हेलो फैमिली, वेलकम टू अंजलि ट्रेडिंग। सो कैसे हैं आप लोग? सेकेंड पार्ट में हैं। 20 SMA मैंने बता दिया था। अब हम लोग 20 और 50 SMA राइजिंग RTP के बारे में बताएंगे। यहाँ पे 3 तरह का जो आपका SMA है, जो 3 तरीके के टाइप में चलता है। ठीक है, मैं वो तीनों तरीके आपको बता देती हूँ। पहला तो है RTP में, ठीक है, जो रेलवे ट्रैक पैटर्न जैसा दिखता है। आपको चार्ट में भी मैं दिखाऊंगी कि कैसे आप अपना SL का यूज़ करके 20 SMA या 50 SMA के पास अपना टारगेट आप कहाँ कहाँ बुक कर सकते हैं। यहाँ आपको दोनों चीज़ मैं बता दूंगी। सेकंड है आपका जो दिखाता है, कुछ ऐसा रहता है। 20 SMA अगर ऐसा चलता है तो 50 SMA भी कुछ ऐसा चलता है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा में क्या होता है कि जब 20 SMA ऐसा चल रहा है तो 50 SMA कुछ ऐसा चलेगा। ठीक है, इसको भी, इस पैटर्न का भी नाम है, जो पैटर्न मैंने ऑलरेडी एक क्लास में आपको बताया हुआ था, लेकिन फिर से मैं अलग अलग करके आपको सेपरेट बता दे रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो कि कहाँ से आप कहाँ उसको पिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पहले मैं दिखा देती हूँ कि RTP आपको क्या मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है, RTP में आप देख लो, यहाँ पे मैंने आपको चार्ट के पास लेके आया हूँ। यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि CPR के जस्ट ऊपर में मार्केट क्या हुआ है कि 20 SMA ऊपर है और 50 SMA नीचे है। अब याद रखना, राइजिंग पैटर्न में हमेशा 20 SMA का जो लाइन होता है, जो ग्रीन होता है, वो ऊपर रहेगा 50 SMA से। मतलब आपका जो 50 SMA रेड रहता है वो हमेशा लाइन क्या रहेगा, ऊपर रहेगा 20 SMA। मतलब 20 SMA आपको ऊपर दिखेगा और 50 SMA नीचे दिखेगा। ठीक है, यह है 20, यह है 50। तभी आपका रेलवे ट्रैक पैटर्न यहाँ पे काम करेगा और राइजिंग पैटर्न भी काम करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे ही रेलवे ट्रैक पैटर्न काम किया है तो यहाँ पे देखिए कि कितना अच्छा से यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा कि यहीं से ऊपर है मार्केट। ठीक है, अब जैसे से यहाँ पे आप और एक स्ट्रैटेजी देखो, मैंने कल ही आपको बताया है इस स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी देख सकते हो कि प्रीवियस डे हाई और R1 का जस्ट ब्रेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ ब्रेक हो रहा है, आपका टारगेट R1 के पास पहुँच गया, R2 के पास पहुँच गया, R3 के पास पहुँच गया। तो आप यहाँ पे 2-3 टारगेट अपना बुक कर लिए। ठीक है, SL आप अगर मान लीजिए मैं SMA देखूं तो SMA के पास कहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको एंट्री मिल रहा है। ठीक है, अगर डायरेक्ट SMA का आप नीचे लगाना चाहते हो, नहीं तो आप SMA के नीचे नहीं, यहाँ पे आप लगाना चाहते हो अपना SL, तो जस्ट आप यहाँ पे भी आप लगा के अपना टारगेट बुक कर सकते हो। यहाँ पे आपको SL लगा के अपना छोटा सा टारगेट R4 तक, R3 तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं जिसके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो 3 पॉइंट्स मैंने साइड किया है, जो 20 और 50 SMA का आपका राइजिंग RTP है। ठीक है, अगर क्या होता है कि अगर 20 और 50 SMA राइजिंग, यहाँ पे क्या है, इफ़ एंड व्हेन द 20 एंड 50 SMA राइजिंग बोथ 20 एंड 50, इट विल बी सर्व एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मैं अभी आपको ऊपर बता रही थी कि ऊपर क्या है कि 20 SMA अगर ऊपर है और 50 नीचे है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ काम करेगा। मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो जब तक यहाँ पे आके वो फिर से एक आपको एक पुल बैक देगा, मतलब ऊपर जाएगा, तो आप अपना SL लगाओ। ठीक है, टारगेट अपना लेते जाओ। सेम अगर मार्केट 20 और 50 SMA है, सेम अगर मार्केट 20 SMA को तोड़ के नीचे आ रहा है, लेकिन आपके पास दूसरा सपोर्ट है जो कि है 50 SMA। 50 SMA के पास मार्केट आने के बाद आपको पुल बैक ऊपर दोबारा मिलेगा, तो आप यहाँ पे SL अपना डाल के ऊपर जा सकते हो। मतलब कि आप यहाँ पे कॉल बाई ही करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहे होगे कि इन द केस लुक फॉर बाई। ठीक है, आप यहाँ केवल बाई के लिए देखो। ठीक है, लुक फॉर नियर 20 और 50 SMA। मतलब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि अगर मान लो 20 SMA से ब्रेक कर रहा है तो आप 50 SMA के पास SL डाल के 20 SMA तक का आप टारगेट भी लगा सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर बोल दी कि हाँ 50 SMA का तुरंत ब्रेक करके आप ही लगाओ। आप 20 SMA का टारगेट लो, उससे ऊपर फिर टारगेट लो, उससे ऊपर फिर टारगेट लो। ठीक है, ऐसा कर करके आप एंट्री ले सकते हो। या तो आपका क्या होगा कि नियरेस्ट लेवल आपका CPR तक आएगा। मान लो अगर मैं अभी जो आपको ऊपर चार्ट दिखा रही थी, क्या हुआ था कि आपका CPR के पास से ऊपर खुल रहा था मार्केट, ऊपर से नीचे आ रहा था मार्केट, तो क्या हुआ था कि आपका SL CPR के पास भी लगता या फिर SL यहाँ पे 20 या 50 SMA के पास भी आपका रहता, तो आप अपना एक प्रॉफिट बुक करके अपना एक SL एक पॉइंट पे लगा के आप अपना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके चार्ट भी देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिया, तो आइए हम लोग एक कुछ आपको चार्ट भी बता देते हैं कि क्या क्या है। ये तो चार्ट मैंने आपको बता दिया। दूसरा चार्ट मैं बता देती हूँ
कि आपको क्या बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आ गई। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया था आपको कि 20 और 50 ऐसे में 20 हमेशा ऊपर रहेगा राइजिंग में और 50 नीचे रहेगा, तभी आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट अर्न करने को देखने मिलेगा। तो यहाँ देखिए मार्केट फॉल कर रहा था, ठीक है। मार्केट क्या हुआ, नीचे आया 20 SMA के पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ। तो ज़रूरी तो नहीं है कि 20 SMA के पास हमको एंट्री नहीं मिला तो 50 SMA के पास भी ना मिले, तो ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे एंट्री मिला, ठीक है। एंट्री मिला तो मैंने यहाँ अपना SL लगाया, 20 SMA तक का टारगेट बुक किया, या तो आप अपना R2 तक का भी टारगेट बुक कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट अर्न हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। आप लोग चार्ट ज़रूर रीड करोगे, अगर आप लोग चार्ट नहीं पढ़ोगे तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने बैक टेस्ट क्या किया, कैसे किया। फिर आप हमसे पूछोगे कि बैक टेस्ट आपने क्या क्या किया, नहीं किया। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 20 और 50 SMA के पास ही मार्केट हमेशा चलते रहता है, और ज़रूरी नहीं है, अगर मान लीजिए बहुत दूर भी है मार्केट तो देखिए कैसा यहाँ पे पुल बैक मिला है उसको, ठीक है। तो आप ये सब भी नोट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी RTP बनाया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका एक क्वेश्चन राइज होगा कि मैम यहाँ पे आप देख रहे हो कि RTP बनाया लेकिन कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप वेट करो, ठीक है। यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन मिल रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ और नोटिस करना चाहिए कि यहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट मिल रहा है तो आप वेट करो कि एक आएगा टाइम ताकि आपको एक सपोर्ट मिले और यहाँ से पुल बैक मिले। तो वही हुआ, आपको CPR भी सपोर्ट किया, आपको 50 SMA भी सपोर्ट किया। यहाँ पे भी आप ले सकते थे, लेकिन इंसान के पास क्या होता है कि कभी कभी CPR के पास जल्दी लेता नहीं है, तो ठीक है CPR के पास यहाँ पे ब्रेक हुआ, लेकिन मार्केट कुछ ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ दिया नहीं। तो अब दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे तीन जगह आपका है कि प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। थर्ड में क्या है कि आप यहाँ SL लगाओ, टारगेट आपका रहेगा प्रीवियस डे हाई, ठीक है, वहाँ तक अपना टारगेट बुक करो। फिर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आपको एक अच्छा सा आपको दिख रहा है कि एक हैमर टाइप से आपको कैंडल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ग्रे रेड कलर का, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि आपका यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न दिखा रहा है। तो आप आराम से 20 या 50 SMA तक अपना सेकेंड टारगेट भी बुक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही करके आप अपना दूसरा चार्ट मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आती हूँ दूसरा चार्ट पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट फिर से एक RTP बनाया है। आपको दिख रहा है कि 5 तारीख के बाद मार्केट कंटिन्यू RTP ही बनाया हुआ था। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि मार्केट आया, पुल बैक लिया, मार्केट यहाँ से आपको अपना रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया। तो 20 SMA के पास वो क्या किया कि यहाँ से फिर से एक पुल बैक मिला इसको, फिर से प्रीवियस डे हाई और R1 से जोन से, ठीक है, फिर से आया। तो आप यहाँ फिर से देखो कि यहाँ पे एक दोबारा से आपको एंट्री कराने के लिए यहाँ फिर से एक मौका मिल रहा है, तो आप क्यों ना करो। तो अपना 20 SMA के नीचे SL डालो, बैठो, प्रीवियस डे हाई तक अपना टारगेट रखो, दूसरा आप R1 तक अपना टारगेट रखो। तो यहाँ आप एंट्री किए तो यहाँ देख रहे हो कि ज़्यादा टाइम पास कर रहा है, तो आप दोबारा यहाँ एंट्री कर सकते हो, या तो एक मार्केट जोन बना के निकल जाए, ठीक है, या तो मार्केट जब जोन बना के निकले तो आप दोबारा से भी एंट्री कर सकते हो। ये भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया हुआ है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके ज़रूर देखना, वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है, कि मार्केट कैसा काम कर रहा है 20 SMA के रिलेटेड। तो यहाँ देखिए कि क्या हुआ कि मैंने आपको यहाँ पे तो मॉर्निंग वाला बताया था, लेकिन पर यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि मार्केट जब जा रहा है एक जोन में, ठीक है, एक तरह से आप जा रहा है मार्केट, तो देखो क्या कर रहा है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पुल बैक नहीं आएगा, आया, दोबारा आपको एंट्री दिया, यहाँ पे ऐसा लगाओ, आप अपना टारगेट यहाँ तक रखो या हाफ रखो। अगर ज़्यादा गैप रहता है दोनों के बीच में तो आप अपना हाफ टारगेट लो और बुक करो और निकलो। लेकिन जैसे ही रिवर्स आता है तो रिवर्स का सेकेंड स्ट्रैटेजी है जो फॉलिंग वाला है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सपोर्ट लेके जा रहा था ऊपर, ठीक है, मार्केट सपोर्ट लेके ही 20 SMA से RTP यहीं से बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, सपोर्ट लेके जा रहा था, यहीं से लोग अपना एंट्री, बहुत कोई अपना प्रीवियस डे होल्ड करके एंट्री वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, तो यहीं से लेके जा रहा था
और यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, लेकिन एक पुल बैक मिला आपको। दूसरा, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हमेशा पुल बैक ही ज़रूरी नहीं है, इनसाइड कैंडल भी कुछ इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप हमेशा फर्स्ट कैंडल देखो, आप सेकंड कैंडल भी देखो कि सेकंड कैंडल भी इनसाइड बनाया है। फर्स्ट कैंडल आपको ज़्यादा बड़ा लगता है कि ज़्यादा बड़ा इनसाइड है, तो आप सेकंड कैंडल देखो, सेकंड कैंडल भी इनसाइड बनाया और उसको ब्रेक किया है, तो आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ से भी एक छोटा सा अपना एसएल लगा के एक छोटा सा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको छोटा छोटा प्रॉफिट मिलते गए। हम लोग स्कैल्पर्स हैं तो हम लोग को छोटा छोटा पॉइंट्स भी बहुत बड़ा पॉइंट लगता है, ठीक है, जो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर ज़्यादा लालच करोगे इस मार्केट में तो आपको मार्केट लेके डूब सकता है। तो यहाँ देखो, मैंने बताया कि ये चीज़ दूसरा स्ट्रैटेजी है, तो ये मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको देखो कि क्या हुआ है कि जैसे ही 20 SMA ऊपर आया है 50 SMA के, तो जस्ट मार्केट रिवर्स हो गया। मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया तो मेरा एसएल होगा 50 के नीचे। एसएल होने के बाद मेरा सीपीआर टारगेट, फिर से सीपीआर का टॉप बॉटम टारगेट, फिर दूसरा टारगेट है मेरा R1, ठीक है। तो मैंने इतना बड़ा अपना मूव कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो मैं कितना पॉइंट्स यहाँ पे दे के गया एंट्री, वो देखो, मैंने एंट्री यहाँ किया और इसका हाई यहाँ लगाया, ठीक है। तो 600 पॉइंट का एंट्री मुझे मिला है, 640 पॉइंट का एंट्री मुझे मिला है। तो ये पॉइंट्स जो पॉइंट्स आपको यहाँ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे आराम से ट्रेड करो और आराम से बैठ के 20 और 50 SMA से भी आप इंडिकेटर यूज़ करके आप अपना आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मार्केट ऊपर ही था लेकिन मार्केट एक जोन बनाया, मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ जो कि रिस्पेक्ट नहीं दिया। यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि मंडे का दिन था तो थोड़ा सा मार्केट, जब स्टार्टिंग फ्राइडे आता है, मंडे आता है, तो या तो अगर इतना अच्छा मूव देने के बाद दूसरा दिन मार्केट इतना तुरंत में ही मूव इतना अच्छा नहीं देता है। तो सेम यहाँ पे भी हुआ कि मूव तो मिला लेकिन पर छोटा छोटा मूव मिला, छोटा छोटा प्रॉफिट आप लोग स्कैल्प करके निकल गए, ठीक है। बाकी नहीं तो पूरा दिन मार्केट अगर देखो तो ऐसा मार्केट में मैं ट्रेड नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा मार्केट को मैं साइड वे मान के छोड़ देती हूँ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आप देख सकते हो कि एक इतना बड़ा कैंडल बना के मूव दे चुका है। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा कैंडल बना दिया है, तो जब प्रीवियस डे में ही इतना अच्छा मूव में दे चुका है तो दूसरा दिन तो वो देगा नहीं। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको चार्ट जब तक देखोगे नहीं आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखो क्या हुआ है, सेम मैं जो बोल रही थी वहाँ पे दूसरा चार्ट पे, सेम यहाँ क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ पे साइडवे था, लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि आपको सपोर्ट मिल गया है। सपोर्ट मिला, एसएल डालो और अपना टारगेट लेते जाओ, एंट्री करो, टारगेट लेते जाओ, बस लेते जाओ। जो आपका टारगेट है वो अर्न करते जाओ। पूरा दिन आप यहाँ पे बैठ के टिक के आराम से टारगेट लेते गए हो। एसएल अपना 20 SMA के नीचे लगाते जाना ताकि आप आराम से टारगेट अपना बुक करते जाओ, ठीक है। तो ऐसा में क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और अपना आप ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। तो सो फैमिली, ये था मेरे तरफ से आपके लिए छोटा सा वीडियो 20 और 50 SMA राइजिंग RTP के लिए। आप इसको देखो और जाके अपना बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट इसलिए मैं बोल रही हूँ, बैक टेस्ट आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो बताया है वो काम कर रहा है कि नहीं। आप उसमें कुछ अगर स्ट्रैटेजी लगा रहे हो तो मुझे भी बताओ। मुझे आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फैमिली।